हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन बैच में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं वॉइस चैप्टर। और वॉइस चैप्टर में वॉइस पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाना का पिछले क्लास में हमने विस्तार से देखा था। उसके तहत हमने यहां पर देखा था, आपके सामने है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। कल हमने चर्चा किया था, उसमें से पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसका आंसर यस नो में मिलता है, जिसका यस नो में आंसर दिया जा सकता है। क्या तुम खाते हो? यस नो आ सकता है ना। तो यस नो में जिसका आंसर आता है उसकी वैसे सेंटेंस की शुरुआत बिगिनिंग विथ एक्सिलरी वर्ब होती है। वैसे सेंटेंस की शुरुआत एक्सिलरी वर्ब से होता है। यहां पर मैं देख सकता हूं, हम देख सकते हैं यहां पे एक्सिलरी एक्टिव वॉइस में हमने सेंटेंस बनाया हुआ है, आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। हाँ खेल रहे हैं, हाँ ना हो सकता है। इसका पैसिव बनाना हमने कल सीखा था। पैसिव वॉइस में ऑलरेडी हो जाएगा, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। कल विस्तार से हम लोग इसके विषय में देख लिए थे। मैं फिर आज वही बात कहता हूं कि पैसिव का मेन स्ट्रक्चर B+V3 होता है, और उसी के इस्तेमाल से हम सारे तरह के सेंटेंस को बनाते चलेंगे। मूल स्ट्रक्चर वही होता है, और सारे रूल मैंने लगातार 2 दिन से आपको चर्चा कर रहा हूं, इसलिए आज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अगर देखें तो पैसिव का दूसरा जो ये होता है, दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है WH इंट्रोगेटिव। यानी कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका डिस्क्रिप्टिव आंसर डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको बताना पड़ेगा, क्यों कैसे कहां कब बताना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। वैसे सेंटेंस की शुरुआत बिगिनिंग विथ WH वर्ड होती है। वैसे सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हमेशा WH से ही होगा। और WH क्या होता है वो आप यहां पर देख सकते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई WH है, हु, हुम, व्हाट और विच WH है। लेकिन हमने कल चर्चा किया था कि अब, और कल के क्लास में ये चला भी था कि आज हम, यानी कि कल के क्लास में व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई का पैसिव बनाना हम सीखेंगे, और हमने कल बखूबी उसको सीखा भी था। और यहां पर एक एग्जांपल भी हमने रखा हुआ है, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट? तुम क्रिकेट कहां खेल रहे हो? हमने उसका पैसिव बनाया, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। कैसे बना, बखूबी इस पर कल चर्चा हो चुकी है, आज बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आज के क्लास में मैंने कल कहा हुआ था कि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, हु, हुम, व्हाट और विच का पैसिव बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। और हमने कल ये कहा भी था कि इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव को 2 भागों में हम देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। तो उसी के अंतर्गत पहला वाला भाग व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई को हम कल देख चुके थे। आज हम हु, हुम, व्हाट और विच के संबंध में इसका पैसिव बनाना सीखेंगे। ओके, देखते हैं। हु और हुम, 2 शब्द पर हम विचार करते हैं। 2 शब्द को अगर देखें तो थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में हम जाएं, पिछले क्लासों में अगर जाएं, जब हम प्रोनाउन बता रहे थे तुम लोग को, जब प्रोनाउन को हम पढ़ा रहे थे, यहां ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन एराइज करने का काम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही करता है ना। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु और हु और हुम। इनका हमने प्रोनाउन चैप्टर में बखूबी पढ़ाया था। हु और हुम का प्रयोग मानव के लिए होता है। मानव के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हु और हुम करते हैं। एक दोनों में अंतर है, दोनों ही मानव के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करते हैं, लेकिन हु क्वेश्चन एराइज करता है मानव के लिए ही, लेकिन जो वाक्य का सब्जेक्ट हो, यानी कि मानव हो लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हु करता है। और हुम भी क्वेश्चन एराइज करने का काम करता है, लेकिन वो वाक्य का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मानव ही हो
मानव ही हो लेकिन ह्यूमन बीइंग हो, दोनों ही ह्यूमन बीइंग हो, है ना, ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन ये वाक्य का सब्जेक्ट हो और ये वाक्य का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तब हुम, उसके जो वाक्य का ऑब्जेक्ट के लिए अगर क्वेश्चन एराइज करने का काम करना होगा तो हुम करेगा, और किसी सब्जेक्ट के लिए जो मानव हो उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम रहेगा तो वो हु करेगा। यहीं से हम समझते हैं। पहले आप इसको समझ लेंगे कि हु क्या काम करता है, हुम क्या काम करता है, इसका प्रयोग कैसे होगा, इसको इसके एक्टिव सेंटेंस को समझ लेंगे, तब पैसिव बनाने की बात आएगी ना बाबू। समझ रहे हो बात ना। तो यहीं पर मैं बताना चाहता हूं कि ये फीचर है दोनों का। हु सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करेगा जो वाक्य में मानव हो, हुम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करेगा, दोनों के लिए ह्यूमन बीइंग ही हो। वस्तु के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम नहीं करते, ह्यूमन बीइंग के लिए ही क्वेश्चन एराइज करने का काम करते हैं। तो यहां पर हम अब थोड़ा सा इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एक ही एग्जाम्पल से मैं ऐसा ही एग्जाम्पल लाने जा रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही मानव हो, और उसी एग्जाम्पल से हम दोनों तरीके के पैसिव बनाना भी सीखेंगे, दोनों तरीके का एक्टिव बनाना सीखेंगे और दोनों तरीके का पैसिव बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे देखें, यहां पर मैं सेंटेंस ले रहा हूं, राम हेल्प्ड सीता। अब यहां इस सेंटेंस पर अगर ध्यान दें, राम सब्जेक्ट है बुआ, हेल्प करने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और हेल्प किसका किया जा रहा है, सीता। यही तो होता है सेंटेंस। जो करने वाला करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिस पर वो एक्शन जो हुआ उस सेंटेंस में जो प्रभावित होने वाला होता है वो रिसीवर होता है। रिसीवर दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड डूअर दैट मीन्स सब्जेक्ट। तो यहां पर कार्य को करने वाला, हेल्प करने वाला राम है, और किसका किया जा रहा है, सीता। तो यहां पर राम सब्जेक्ट हो गया और सीता ऑब्जेक्ट हो गई। ये सारी चीजों से हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके टेक्निकल मैं जान रहा हूं कि यहां से नहीं शुरू करूंगा तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो फिर मैं इसको समझाते चल रहा हूं। दोनों हो गया, राम हेल्प सीता। मैं ये यहां से बताना चाह रहा हूं, मेरे बताने का मकसद इसका पैसिव मुझे नहीं बनाना है, इसका पैसिव हम लोग बना चुके हैं। हमें पैसिव उसका बनाना है जो इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैदा होगा। तो यहां से कितने तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको मिल सकता है। एक तो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो कि हमें सब्जेक्ट के लिए प्रश्न खड़ा करे, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो सब्जेक्ट के लिए प्रश्न खड़ा करेगा। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जो कि ऑब्जेक्ट के लिए प्रश्न खड़ा करेगा, है ना। बात समझ रहे हो सकता है ना। अगर इसका हिंदी देखें, बिल्कुल हिंदी में, अब सोचो, मैं एक पेज ले रहा हूं नया, जैसे हमने लिखा राम हेल्प्ड सीता, ठीक है। ये राम सब्जेक्ट, सीता ऑब्जेक्ट। यहां से हमने कहा कि दो तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां आ सकता है। एक तो राम के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम, और एक सीता के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम। तो हमने ऊपर पीछे देखा हुआ है कि सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हु करता है, और ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हुम करता है। इसका अगर हिंदी अर्थ हम अगर देखें तो राम ने सीता का सहायता किया, हेल्प किया, है ना। तो इसका अगर राम के लिए हमें क्वेश्चन एराइज करना है तो यही होगा ना, कौन सहायता किया सीता का, आएगा आंसर राम। तो आंसर जिसका आता है वही है सब्जेक्ट। तो यहां यानी कि राम के लिए अगर क्वेश्चन एराइज करना है और मानव है राम, तो आपको पता है कि हु से हम क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। तो यहां पर लेना पड़ेगा हु, है ना। और आराम से आप लिखेंगे हु हेल्प्ड सीता। सीता का किसने सहायता किया,
है ना। जिसके लिए क्वेश्चन एराइज करना है उसको तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन का तो मतलब ही वही है कि जो नाउन के बदले में नाउन को धकिया करके, नाउन को बगल साइड करके जो आता है और उसके लिए क्वेश्चन एराइज खड़ा करता है, क्वेश्चन खड़ा करता है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। तो राम को धकिया करके आ गया हु, तो हु हेल्प्ड सीता, अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया हु से संबंधित, और यही मैं आपको लाना चाहता था, है ना। इस सेंटेंस में मेरा अभी कोई वास्ता नहीं है, उसका पैसिव हम लोग देख चुके हैं, लेकिन उस मूल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कैसे बनता है इसको मैं देखना चाह रहा था। तो एक सेंटेंस तो यहां से बन गया, है ना, कि हु हेल्प्ड सीता, ऐसे सेंटेंस। अच्छा, दूसरा सेंटेंस अगर हम कहें कि बनाना हो जो सीता के लिए प्रश्न खड़ा करे, जो सीता के लिए क्वेश्चन एराइज करे, वो कैसा हो सकता है। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम कौन करता है, हुम करता है। तो इस सीता को अगर हटा दें यहां से, सीता के लिए प्रश्न करना है तो हुम ला सकते हैं हम, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर ही होता है कि WH के बाद एक्सिलरी वर्ब आएगा, आएगा ना। तो हुम अब यहां पे सेंटेंस ये वाला कहां है बउआ, V2 में है, हेल्प्ड। तो V2 से हमको मिलता है क्या, अभी नहीं, वाजवर की बात नहीं है, अभी हम पैसेज नहीं बना रहे हैं, पैसिव नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस खड़ा कर रहे हैं। हुम डिड, है ना, राम हेल्प, काहे को हेल्प्ड नहीं होता है बउआ, हेल्प, है ना। राम ने किसका सहायता किया, तो आंसर क्या आना चाहिए, सीता का सहायता किया ना, तो सीता आंसर निकला, और सीता ऑब्जेक्ट है, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है कि हुम जो है क्वेश्चन एराइज करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, और यहां पे हु हेल्प्ड सीता, सीता का कौन सहायता किया, आंसर क्या आ सकता है, राम, राम सब्जेक्ट है, यानी LHS बराबर RHS हो रहा है कि हु क्वेश्चन एराइज किया राम के लिए, है ना। क्लियर हो गया सेंटेंस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाना सीख जाए, है ना। तो यहां से हम देखते हैं पैसिव स्ट्रक्चर, पहले हम ये वाला हु वाला देख लेते हैं, उसके बाद हुम वाला देखेंगे, है ना। तो हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया हु हेल्प्ड सीता, अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए नया कुछ नहीं करना है, मेन जो पैटर्न रहेगा, मेन जो पैसिव का पैटर्न है B+B3, वो एकदम रहेगा, अपनी स्थान पर रहेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम यहां पे देखें बाबू, अगर कायदे से देखें तो हु से संबंधित जब हु सब्जेक्ट के रूप में आए, हु से क्वेश्चन एराइज हो, उसका पैसिव 3 तरीके से एग्जाम में आपको आ सकता है चकमा देने के लिए। अगर एक तरीके से मैं बता दूं और आपको ऑप्शन में कोई दूसरा तरीका मिल गया तो आप तो गच्चा खा जाओगे, मिलेगा ही नहीं। तो 3 तरीके से इसका पैसिव बनता है, यानी एक तरीका मैं बनाऊंगा, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, और तीसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। बुनियादी तौर पर अगर मैं कह दूं एक साधारण नियम के तौर पर, तो जब क्वेश्चन एराइज करने का काम हु करता है तो उसका पैसिव में अनुवाद बाई हुम कर दिया जाता है, बाई हुम, और उसको शुरू में ही लिख देते हैं। लेकिन ये सभी जगह पर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि यही होता है। मैंने 3 तरीका बताया, बाई हुम पहले भी आ सकता है, बाई हुम बाद में भी आ सकता है, और हु से भी हम पैसिव बना सकते हैं, बशर्ते कि उसका प्रीपोजिशन, संबंधित प्रीपोजिशन बाई को हम सेंटेंस के लास्ट में लेकर चले जाते हैं। तो तीनों तरीका को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तुरंत देखें। तो यहां पर अगर हम देखें तो जैसा कि हमने चर्चा किया
कि हु का पहला नियम के अनुसार, जो सबसे प्रथम हमने बनाया कि हु को बाई हुम में बदल दिया जाता है, उसी के अनुसार पहला देख रहे हैं। तो हु को पैसिव पैसिव वॉइस में इसका पहला तरीका में हु को बाई हुम अगर हम कर दिए, बाई हुम, है ना, नहीं बाई हुम, हु नहीं, बाई हु को हुम में बदल दिया जाता है ना, तो बाई हुम। उसके बाद हमको लाना है इसके संबंधित वर्ब को लाना है ना। तो यहां पर बी प्लस V3 से हमको क्या वर्ब मिलेगा? V2 में है हेल्प्ड, है ना, याद है आपको, V2 में है हेल्प्ड। अब V2 में बी वर्ब का फॉर्म बी प्लस V3, मुझे मेन एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के हिसाब से ही बी प्लस V3 चुनना है। मैंने कहा था कि बी वर्ब को एक तरफ आपके अपने दिमाग के सामने रखो, है ना। तो बी वर्ब V2 के अनुसार बी वर्ब मिलेगा वाज या वर, है ना। तो सीता यहां पर जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो सिंगुलर है, तो वाज ही लगना चाहिए, बाई होम वाज, है ना। और उसके बाद इसको लेकर के चले जाएंगे, हैं, तो क्या होगा, भाई होम वाज, इसको फिर लाओगे बुआ सीता, और इसको अब कर दो हेल्प्ड, बाई होम वाज सीता हेल्प्ड, क्योंकि इसको तो अब ऑब्जेक्ट है तो लाना पड़ेगा सब्जेक्ट बना करके। आज तक तो यही करते आए हो, लाओगे ना। अरे ये इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब तो पहले आ ही जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट इसको बनाओगे और उसके बाद V3 रख दिए, उसके बाद अब कुछ है नहीं, बाई वाला मामला तो शुरू में ही हो गया है ना। तो बन गया बाई होम वाज सीता हेल्प, इसके द्वारा सीता का हेल्प किया गया। फिर दूसरा अगर हम तौर तरीका बताए तो दूसरे तरीके के रूप में हु जब क्वेश्चन एराइज करने का काम करे तो उसका पैसिव हु से भी आप बना सकते हैं। हु से बनाते हुए यही नियम फॉलो करना है, हु लिखने के बाद सारा नियम यही रहेगा, लास्ट में प्रीपोजिशन चला जाएगा, बाई का प्रयोग हम लास्ट में कर देते हैं। जैसे देखें यहां पर हम हु ही लिखे, हु वाज, है ना, इसके अनुसार मिला हमको वाज, हु वाज। अब फिर यहां पे सब्जेक्ट ला दिए सीता और लिख दिए हेल्प्ड, है ना, और फिर प्रीपोजिशन को लास्ट में ले आ देना पड़ेगा, आपका बन गया पैसिव। समझ रहे हैं, समझ में आ रही है बात बउआ? यही न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बी प्लस V3 के अलावा कुछ आया है क्या? वही चीज आ रहा है ना। और एक तरीका होता है हु से क्वेश्चन एराइज करने वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने का, एक और तरीका होता है जब आप बिल्कुल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आप पैसिव बना देते हैं और उसके बाद बाई हुम, हु के बदले में बाई हुम वाक्य के अंत में लिख दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है पैसिव बनाने का। और तीनों में से कोई भी ऑप्शन के रूप में कोई भी तरीका से ऑप्शन एग्जाम में दिया जा सकता है, इसलिए तीनों फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो देखते हैं यहां पे बिल्कुल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लिख देंगे। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है बउआ? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो सीता को ले आ दिए यहां पे, और सीता हेल्प्ड है तो V2 लेंगे, सीता वाज, अब V3 में इसको बदल देंगे हेल्प्ड, है ना, और उसके बाद बाई होम। आसान है ना? जो इसमें से आसान लगे, आपके आसान लगने से नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए नहीं आता है कि इसका पैसिव आप बनाओ लिखो, ऐसा नहीं आता। वो एक क्वेश्चन दे दिया गया, मानो कि इस क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस में आपके सामने दे दिया गया और इसके ऑप्शन के रूप में ये नहीं आया, ये नहीं आया, इसका ऑप्शन आ गया। अगर नहीं तीनों जानोगे तो टिक कैसे लगाओगे, कैसे उसको सेलेक्ट करोगे? तीनों में से कोई भी एक पैटर्न क्वेश्चन आपको आंसर के रूप में आ सकता है, तो जानना तो तीनों जरूरी है ना। ओके,
मैं थोड़ा सा और एक आध एग्जाम्पल यहां से हम लोग देख लें। हो हैज completed the task, है ना। या फिर थोड़ा सा जस्ट सेकंड, सॉरी, मैं एक ही चीज ये करना चाह रहा था कि एक ही में मैं हु से क्वेश्चन एराइज करने वाला और हुम से क्वेश्चन एराइज करने वाला दोनों में एक ही साथ लेके चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल मैं ऐसा लिया हूं जिसका हुम से क्वेश्चन एराइज होने का नहीं है, आदमी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, हु से ही क्वेश्चन एराइज करता हूं। हु से क्वेश्चन एराइज हुआ है हु हैज कंप्लीटेड द टास्क। किसने अपना टास्क कंप्लीट किया है, किसने टास्क कंप्लीट किया है, तो हु से यहां पर कोई सब्जेक्ट होगा जिसका यहां पर निकालना है ना, कोई मानव होगा। तो इसका एक्टिव वॉइस में अगर ये है तो पैसिव वॉइस में अगर हम बनाएं तो क्या होगा बउआ, होम का बाई होम हो जाएगा, बाई होम। पहले से काय का आवाज, पहले से जो एक्जिलरी वर्ब है उसको हम हटा सकते नहीं है, बाई होम। अब इस टास्क के अनुसार भी है जी सही है, बाई होम हैज। अब यहां पर मिला है मुझे कंप्लीटेड, है ना, लेकिन एगो टास्क है जिसको हमें लाना पड़ेगा सब्जेक्ट बना के, बाई होम हैज द टास्क। अब इसके बाद बी प्लस V3 इसी से हमको ले लेना है, तो बी वर्ब क्या मिलेगा, बीन, V3 मिलेगा बिन, और तब जाकर के कंप्लीटेड हो जाएगा बउआ। तो क्या बना, बाई हुम हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड। दूसरा तौर पे बनाएं तो दूसरा तौर पे इसका पैसिव वॉइस होगा हु, है ना, हु से सिर्फ अगर बनाते हैं तो हु के बाद हैज लिख लिए और उसके बाद जस के तस लिख दो ना, हु हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड। अब लास्ट में लगा दो बाई, बन गया। और लास्ट उसका तरीका, अगर अफर्मेटिव में हम पूरा सेंटेंस को लिख दें और उसके बाद बाई हुम लास्ट में लगा दें तब भी बन जाता है, यानी कि द टास्क को हम सब्जेक्ट बना दिए यहां पे द टास्क, और उसके बाद हैज बीन कंप्लीटेड बाई होम। बन गया बुआ, कोई दिक्कत आ रही है क्या, एनी प्रॉब्लम? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम लव्स सीता, हु से क्वेश्चन एराइज कर रहा है जो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में थोड़ी सी परेशानी हमेशा होती है ना। तो हु राम लव्स सीता, हमारे पास एक अफर्मेटिव का सेंटेंस है ना। इसके लिए हम राम के लिए अगर क्वेश्चन एराइज करें तो हु से कर सकते हैं, सीता के लिए क्वेश्चन एराइज करें तो हुम से कर सकते हैं। सीता वाला ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन एराइज हम इसके बाद देखेंगे। तो राम के लिए हम हु से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, तो राम को हटाओगे तो हु ले आओगे, हु लव्स सीता। कौन सीता को प्यार करता है? लाजमी है कि आंसर आएगा राम, है ना। तब यहां पर लेकिन हमको आंसर नहीं लाना है, हमको इसका पैसिव बनाना है। एक्टिव इंट्रोगेटिव का ये एक्टिव वॉइस में है, सॉरी एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो क्या तीन तरीके हैं मेरे पास। पहला बाई होम के द्वारा, तो बाई होम आएगा बाबू, बाई। अब यहां पर देखो तो क्या है वर्ब, लव्स V5, इधर है सीता, है ना। तो सीता के लिए इधर V5 लोगे तो यहाँ पे इज इसमें से लेना पड़ेगा। क्या हम आज विस्तार से नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि पिछले क्लासों में इज होगा, आर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम चर्चा कर चुके हैं।
अगर आज आप पहली बार आप ज्वाइन किए हैं क्लास को, तो आप पिछले क्लासों को देख लें और उससे समझ लें कि यहां पर क्यों आया इज, क्यों हमने इज लाया। बहुत ही विस्तार से पिछले क्लासों में चर्चा किया हुआ है। रोज एक ही बात बताने से ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको भी बोरियत लगेगी। तो पिछले क्लासों को आप देख लें। तब बाई होम इज, क्योंकि यहां से मुझे बी प्लस भी थ्री प्रयोग करना है ना। तब बी वर्ब मुझे इज मिला, है ना। आइए आ जाएगा बउआ सीता, और उसके बाद लेफ्ट नहीं है, लव्ड है, लव का लव्ड, है ना। तब बन गया क्या, बन गया। फिर आगे आओ पैसिव वॉइस का दूसरा तरीके में, तो हम हु से, हु का पैसिव हु से ही बनाते हैं, लेकिन संबंधित जो प्रीपोजिशन है वो वाक्य के लास्ट में चला जाना चाहिए। सब कुछ सेम रहेगा, प्रीपोजिशन सिर्फ लास्ट में चला जाएगा। हु इज सीता, यस लव्ड बाई, बन गया क्या। आगे का और एक तरीका इसका और भी देख लेते हैं, जो है वो पैसिव वॉइस में। तो उसमें हमने बताया है कि बिल्कुल अफर्मेटिव में सेंटेंस को लिख देंगे और लास्ट में बाई होम का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या है यहां पे, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सीता, है ना। सीता इज लव्ड बाई, बन गया क्या, क्वेश्चन मार्क, बन गया। हु में समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है हु, है ना। जो समस्या बिल्कुल समाप्त मैंने कर दिया। अगर कोई समस्या है तो बताओ, और एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूं। समस्या आपको लग रही है तो मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, देखिए। I will do this work, है ना। साधारण सेंटेंस है, मैं इस काम को करूंगा, बिल्कुल अफर्मेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा। उसका पैसेज मुझे नहीं बनाना है, आप सीख चुके हो, फर्स्ट क्लास में ही उसका पैसिव मैंने बनाया था। उससे जो एराइज होगा क्वेश्चन, सब्जेक्ट के लिए जो एराइज होगा क्वेश्चन, वो काम सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हु करता है, बशर्ते कि वो सब्जेक्ट मानव होना चाहिए। तो यहां पर आई मानव है ना। कोई कुर्सी टेबल पंखा कहेगा क्या कि मैं आई, कोई मानव ही कहेगा ना, मानव। इसके लिए हु क्वेश्चन एराइज करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, हु विल डू दिस वर्क, कौन इस काम को करेगा। आंसर मिल जाएगा आई, दैट मीन्स एलएचएस बराबर आरएचएस, हो गया प्रूफ, बिल्कुल मैथ्स की तरह, है ना। तो हु विल डू दिस वर्क, कौन इस काम को करेगा। इसका पैसिव ये एक्टिव वॉइस में मेरे सामने है, इसका पैसिव मुझे बनाना है, मैं बता रहा हूं। तीन तरीका, एक दो तीन, तीनों पैटर्न से हम इसका पैसिव बनाएंगे। देखते हैं यहां पे बाई हुम वाला पैटर्न में देखते हैं, अगर तो बाई हुम पहले लिख दिए, है ना। जो एक्सिलरी वर्ब पहले से हटा सकते नहीं है, रख लो बाई हुम विल। उसके बाद डू है ना। और उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट बनेगा। तो बाय हुम विल दिस वर्क, और यहां पर डू है तो डू के अनुसार बी प्लस भी थ्री क्या होगा, बी खुद लेना पड़ेगा मॉडल वर्ब के साथ। तब बाय हुम विल दिस वर्क बी डन, डन डना डन, और बन गया, डन डना डन हो गया जी एकदम। दूसरा तौर तरीके से हम बनाते हैं, दूसरा जो तरीका है इसका, उसमें हमने कहा था कि हु के प्रयोग से हु को हु में ही रहने देंगे और उसको बनाएंगे, सब कुछ रहेगा, संबंधित प्रीपोजिशन को लास्ट में लेकर चले जाएंगे। यानी कि हु विल दिस वर्क बी डन, कोई दिक्कत है, डन
बाई, सॉरी, बाई बन गया बुआ। फिर एक और टाइप जो उसका है उसे भी हम देख लेते हैं, और वो टाइप है, मैंने कहा था कि अफर्मेटिव में ही सेंटेंस को लिखेंगे, लेकिन बाई हुम लास्ट में कर दिया जाएगा। तो वो तरीके के अनुसार हम सबसे पहले बना दिए ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, हो गया दिस वर्क। उसके बाद विल, पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम हटा सकते नहीं है, विल का विल रह गया। उसके बाद दिस वर्क विल, अब यहां पे डू के अनुसार बी प्लस भी3 चुनना है, तो विल बी डन बाई हुम। बन गया क्या? डन डनाडन हो गया। तो बिल्कुल आसान है, हु में समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। और एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हें कहीं से परेशानी नहीं हो। एक सेंटेंस और हम देख लें, जैसे देखो, राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। राम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है ना। अब इसको, ये साधारण सेंटेंस है, मैं एक साथ दो काम करते चल रहा हूं। एक तो मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से उसका पैसिव, जो हु से क्वेश्चन एराइज होता है, उसका पैसिव बनाना सिखा रहा हूं। उसके अलावा हम इस चीज पर भी चर्चा कर रहे हैं कि साधारण सेंटेंस से हम कैसा साधारण सेंटेंस होगा तो उसका हु से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। तो जब, फिर से मैं एक चर्चा कर रहा हूं कि जब मानव हो, किसी सेंटेंस में मानव सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए प्रश्न खड़ा करने का काम हु करता है ना। तो मैं यहाँ राम मानव है, सब्जेक्ट है, इसको इसके लिए अगर प्रश्न खड़ा करना होगा, कौन करेगा? हु करेगा, है ना। तो हु से हम प्रश्न खड़ा करते हैं, तो हु प्रोनाउन है, तो इस नाउन को हटाकर ही आएगा ना बुआ। तो हु, है ना, आई है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? तो आंसर मिल जाएगा राम, यानी कि राम के लिए क्वेश्चन हुआ, है ना। तो देखिए, अब ये एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस मुझे मिला। इसका पैसिव बनाना, इस चैप्टर का सीखना तो मूल रूप से यही है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीख रहे हैं, जो हु से क्वेश्चन एराइज करता है। तो इसका तीन तरीका से पैसिव, हम इसका तीन तरीके से बनाना हमने बताया हुआ है कि तीनों तरीका एग्जाम में, तीनों पैटर्न ऑप्शन के रूप में आपके सामने आ सकता है। मत चूको चौहान, सुना है ना आपने, जब चौहान के सामने आ गया था ये कंडीशन, तो उसके दोस्त ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। कैसे कैसे वीर थे भारत में, कैसे कैसे वीर थे, और उस भारत के वीरों की गाथा छुपा दी गई, बहुत सारी गाथाएं छुपा दी गई, काट छपट करके पेश किया गया। बहुत अन्याय हुआ है भारत के इतिहास के साथ। उसके दोस्त ने कहा था ये ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं कह रही है, ये किदवंती कथाओं में मिलती है, हिस्ट्री में तो छुपा दिया गया। उसके दोस्त ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताके ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, ये लास्ट टाइम है तुम्हारा प्रतिशोध लेने का, लास्ट टाइम है। और उसने पैमाना बताया कि ये पैमाना तुम्हारे सामने है, उस पर बाण चलाओ, एक बाण, एक निशाना, ये चूक गए तो इतिहास तुमको कभी माफ नहीं करेगा, तुम अपने आप को कभी ये नहीं कर पाओगे। और उसी का ये लेते हुए चौहान ने चूका नहीं। मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं बाबू, इसी तरीके से टारगेट सेट होना चाहिए, टारगेट बिल्कुल सेट होना चाहिए कि 2 बरस, 1 बरस, 6 महीना, ये मेरा टारगेट है, नहीं चुकना है मुझे, एकदम एक लाइन में चलेंगे, नहीं चुकना है मुझे, एग्जाम क्रैक करके निकलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से यहां आए, 3 प्रकार से हमको इसका बनाना है।
कोई भी इसमें से आ सकता है ऑप्शन के रूप में, मत चूकना तुम, उसको क्लिक कर देना। तो फिर हम देखें हु से पहला बाई हुम के सहारे, तब बाई हुम हम रख दिए, पहले से है एक्सिलरी वर्ब कैन रह गया, बाई हुम कैन। अब यहां पे दिस क्वेश्चन को बना देंगे सब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद सल्फ V1 है तो यहां से मिल जाएगा बुआ, क्या मिलेगा, B प्लस V3 हो जाएगा, तब बी सल्फ्ड बन गया ना। वेरी स्मार्ट। अब तो बड़ा उड़ने लगे जी तुम लोग, है ना। तो आगे आ जाओ। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि हु के सहायता से बनेगा, तो हु रख लिए, उसके बाद सब लिख दो ना, लास्ट में प्रीपोजिशन लिख देना, हु कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, है ना। आइए ला दो यहां पे, बन गया क्या। और लास्ट वाला तो एकदम इजी, खुद तुम बोलते हो, है ना। क्या करें, अफर्मेटिव बना दे, दिस क्वेश्चन को पहले ले आ दे यहां पे, दिस क्वेश्चन, है ना, कैन बी सॉल्व्ड बाई, बन गया बुआ। क्लियर है, समझ में आ रही है एकदम, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें समझ में आ गई। और अब नहीं बताऊंगा इसको, अब बताने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, अब सारा हु वाला तुम बनाओगे, है ना। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हुम, है ना। हमने चर्चा किया बाबू कि हुम का प्रयोग, हुम ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम करता है। शर्त एक ही है कि वो ऑब्जेक्ट मानव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हुम करेगा। मैंने अभी कहा था कि एक ही सेंटेंस से मैं दोनों को बताऊंगा, तब आपके दिमाग में ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों को बहुत मुश्किल होता है हु और हुम को समझना, कि हुम ये कैसे आ गया, हुम क्यों आया, है ना, समझना काफी मुश्किल होता है। तब मैं यहां इसीलिए एक ही सेंटेंस से दोनों तरीके के सेंटेंस निकालने की मैं ये कर रहा था, आपको बता रहा था। जैसे हु सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम किल्ड रावण, है ना। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस मुझे बड़ा प्रभावित करते रहा है, मेरा एक तरीका से जुबान पे चढ़ा हुआ सेंटेंस है। इसके पीछे कहानी है। दूसरा क्लास में मैं पढ़ता था, क्वेश्चन आ गया कि रावण को किसने मारा। टूटी फूसी भाषा में मैंने उसको पढ़ा, चूंकि ऐसे घर से हैं जहां पे रामायण महाभारत इत्यादि का धर्म पर चर्चा बचपन से होती रही है, सुनता रहा हूं। तो हमने गलती से पढ़ लिया रावण को किसने मारा। अब हम वहां से उठ करके गांव के स्कूल में आए थे, तो वहां से उठ के रोते घर चले गए। अब मां से रो करके बोलने लगे कि बहुत बदमाश है सब, स्कूल वाला उल्टा सीधा क्वेश्चन दिया है कि रावण को किसने मारा, राम को किसने मारा। और वहां तो लिखा हुआ था रावण को किसने मारा, या फिर राम ने किसको मारा, है ना। और हम समझ गए कि राम को किसने मारा। देखो शब्द का थोड़ा सा जंजाल है, राम ने किसको मारा और राम को किसने मारा। एक जगह राम मारने वाला कर्ता हो जाएगा और एक जगह राम पिटाने वाला या मराने वाला हो जाएगा। और यही मूल कंसेप्ट है पैसिव वॉइस का। वही सब्जेक्ट जब रिसीवर बन जाए, उसी एक्शन का जब रिसीवर बन जाए, शुरू फर्स्ट क्लास में मैंने चर्चा की थी, वही सब्जेक्ट जब किसी एक्शन का रिसीवर बन जाए, तब वो पैसिव वॉइस में आ जाता है। और वैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ही बोलना लिखना चाहिए। और जब सब्जेक्ट एक्शन का करता रहे, डूअर रहे, तो वैसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए, है ना। तो मैं रोते रोते चला गया,
कि यहां लिखा हुआ है कि राम को किसने मारा, राम को भला कौन मार सकता है। तो बाद में मां पढ़ी और समझाई, मैं काफी परेशान हो गया था एकदम। तो बड़ा परेशानी आ रहा, नहीं बेटा, राम को किसने मारा नहीं लिखा हुआ है, राम ने किसको मारा लिखा हुआ है। तब मैं फिर से आया, ऐसा थोड़ा सा बगल का स्कूल था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फिर से वहां चल गया लिखने के लिए। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा मेरे जुबान पे चला हुआ है, राम किल्ड रावण, है ना, राम ने रावण को मारा, ये साधारण सेंटेंस है। अब यहां पर दो चीज है, एक तो हमारे सामने राम है जो कि वाक्य का सब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग है, और एक रावण है जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग है ना। और चर्चा हम कर चुके हैं कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करना हो और वो ह्यूमन बीइंग हो तो आप हु से क्वेश्चन एराइज करते हैं, यानी कि इसका क्वेश्चन एराइज अगर हमको करना है तो किससे कर सकते हैं, हु से क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, और इसका क्वेश्चन एराइज करना है तो हुम से, है ना। वाक्य का ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम हुम करता है, बशर्ते कि उस वाक्य का ऑब्जेक्ट मानव होना चाहिए, है ना। तो ये तो हम बखूबी देख चुके। अब सेंटेंस हमने तमाम देखा हुआ है कि राम के लिए अगर क्वेश्चन एराइज करना है तो हु से हम कर रहे थे ना, कि हु किल्ड रावण, और उसका पैसिव भी बनाना हम सीख गए। लेकिन अब तो हमको इसका सीखना है, हुम से क्वेश्चन एराइज करने सीखना है। तो एक ही सेंटेंस है, इसके लिए राम के लिए हम क्वेश्चन एराइज किए तो हमने लिख दिया यहां से हु किल्ड रावण, क्वेश्चन एराइज हो गया। इसका पैसिव भी हम बना दिया, एक ही तरीका से अगर बनाओ तो भाई होम, है ना, किल्ड से क्या मिलेगा बुआ, V2 मिलेगा ना, तो V2 मिलेगा तो वाज आ जाएगा क्योंकि रावण है इधर सब्जेक्ट बनाना, तो भाई हुम वाज रावण किल्ड बन गया ना, यही था ना, अभी देख चुके ना, देखे ना अभी। तो खैर ये तो हम सीख गए, अब हमें बनाने सीखना है जो ऑब्जेक्ट हो उसके लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम कौन करता है। ऑब्जेक्ट हो और ह्यूमन बीइंग हो तो उसके लिए प्रश्न खड़ा करने का काम हुम करता है। और मैं यहीं से बातें कर रहा था कि इसीलिए मैं ऐसा ही सेंटेंस ला रहा था जहां से आपको क्लियर होवे कि एक ही सेंटेंस से आपको हु और हुम का प्रयोग समझ में आ जाए। अलग अलग भी सेंटेंस होता है लेकिन एक ही सेंटेंस से अगर समझ में आ जाए तो बेहतर होगा। आपको कंफ्यूजन जो होता है कि हु लगाएं कि हुम लगाएं, ये खत्म हो जाएगी। तो हमने यहां पे सेंटेंस लिया हुआ है राम किल्ड रावण, तो यहां पे राम के लिए क्वेश्चन एराइज हु किया, रावण के लिए अगर क्वेश्चन एराइज करना है जो कि वाक्य का ऑब्जेक्ट है और रावण मानव है तो हम हुम से क्वेश्चन एराइज करते हैं। और हुम से क्वेश्चन एराइज करने के लिए अगर हम इसका क्वेश्चन एराइज करें तो क्या होगा, हुम V2 है, डिड, और उसके बाद राम किल, है ना, whom did राम किल, ये एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव आपका हो गया। इसका पैसिव अगर बनाना है तो इसका पैसिव बनाने का एक नियम है कि हु का पैसिव प्रायः बाई हुम हो जाता है और हुम का पैसिव हु से बनाते हैं, हम लोग हु के प्रयोग से बनाते हैं। तो यहां पर हुम के जगह पे हम हु का प्रयोग ले लिए, है ना, हु का प्रयोग ले लिए, और हु के प्रयोग के बाद हम इसका यहां पर क्या मिल रहा है, V2। ये तो हम बनाना सीख चुके हैं ना कि मिलता है तो इसको क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब को हम आगे ले आ देते हैं। तो इसके अनुसार एक्सिलरी वर्ब को हम आगे ले आ दिए तो हु क्या हो जाएगा, वाज, अब फिर यहां पर है किल, है ना, तो V3 में लेके चल जाएंगे हु वाज किल्ड, और उसके बाद इसको राम के द्वारा किसको मारा गया, है ना, हो गया, बन गया। और एक आध सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां पर देख सकते हैं whom have helped, है ना, देखिए क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हो,
हैव पहले से है तो क्या हो जाएगा, हु हैव। यहां पर ये V3 है तो B प्लस V3 के अनुसार बिन मिलेगा और इसको चल जाएगा हु हैव बिन हेल्प। इसमें नहीं है ऑब्जेक्ट, हमने नहीं कुछ लिखा है ना। और देखो राम हेल्प्ड सीता इन ट्रबल। इसका मतलब क्या हुआ, राम ने सीता का मदद किया मुसीबत में, है ना। इसका अगर हम सीता के लिए अगर हमको क्वेश्चन एराइज करना हो कैसे करेंगे, तो सीता के लिए हुम आएगा बुआ, हुम, है ना। हेल्प्ड है, क्या मिलेगा, हुम डिड राम हेल्प इन ट्रबल, बन जाएगा क्या। अब काहे यहां पर हेल्प आता है, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि डू डज डिड का प्रयोग सेंटेंस में हो गया तो V1 ही रहेगा, है ना। तो whom did राम हेल्प इन ट्रबल, इसका एक्टिव वॉइस में ये हो गया। पैसिव वॉइस इसका अगर हमको बनाना है तो कैसे बनेगा, whom के जगह पे who ले लेंगे, है ना। तो हु ले लिए, तो हु अब यहां से क्या मिलेगा, एक्सिलरी वर्ब को लाएंगे तो यहां से मिल जाएगा, राम है तो मिल जाएगा वाज, हु वाज, है ना, हेल्प्ड इन ट्रबल, हो जाएगा बुआ, हु वाज हेल्प्ड इन ट्रबल बाई, बन गया। और अगर आगे चले हम लोग, एक आध सेंटेंस को और देख लिया जाए। होम, सेंटेंस अगर यूं लें कि राम लव्ड सीता, तो यहां पर भी बाबू है ना, राम सब्जेक्ट सीता ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन एराइज करने का काम कौन करेगा, होम। ऑब्जेक्ट यही है ना सीता, तो होम करेगा, तो होम से क्वेश्चन एराइज किए हम, तो होम लव्ड V2 है तो क्या मिलेगा, होम डिड राम लव, राम ने किसको लव किया, है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, हुम के बदले हु कर दोगे, हु, डिड से आ जाएगा एक्सिलरी भाग आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, हु वाज क्या, काहे को लव्ड बाई, बन गया क्या। इस तरीके से आपने बेहतर, मुझे विश्वास है कि आपने बेहतर समझा होगा इस चीज को, क्योंकि मैं मेन सेंटेंस ला करके ऐसे सेंटेंसों को आपको प्रैक्टिस कराया जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। और जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, सब्जेक्ट के लिए हु से प्रश्न एराइज होता है, क्वेश्चन एराइज होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए हुम से क्वेश्चन एराइज करना होता है। तो हमने प्राय ऐसे ही सेंटेंस को प्रैक्टिस कराया आपसे, जहां पर आपको समझने में परेशानी, कंफ्यूजन आपका नहीं रहे कि कब हु से क्वेश्चन एराइज होगा, कब हुम से क्वेश्चन एराइज होगा। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप बेहतर समझ चुके होंगे कि हु से कब क्वेश्चन एराइज होगा और हुम से कब क्वेश्चन एराइज होगा। तो हुम से क्वेश्चन एराइज करके तमाम एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको, आपके लिए कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगा, और आपको एग्जाम में एग्जामिनर धोखा नहीं दे पाएगा। क्योंकि बउआ सुने हो कहानी, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन जाल में मत फंसना। तो जाल में फंसाने का यहां पर पूरा पूरा स्कोप एग्जामिनर को होता है, और वो जाल डालेगा, लेकिन जाल में मत फंसना बाबू।